अपने घर। मुस्कुराती हुई खदीजा। खदीजा अपने घर की सबसे हंसमुख बच्ची थी। खदीजा अपनी मुस्कुराहट से दूसरों को भी खुश कर देती। घर में कोई मुश्किल वक्त चल रहा होता, तब भी खदीजा की शक्ल पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती। उसका चेहरा देखकर घर वालों को भी अच्छा लगता। और घर में अगर खुशी का मौका होता तो खदीजा खुलकर हंसती मुस्कुराती। खदीजा को देखकर बाकी सब भी हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते। स्कूल की दोस्तें हों या मोहल्ले की दोस्तें हों, खदीजा का मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद था। खदीजा अपनी बहन समर के साथ हर शाम टहलने निकलती और पड़ोसियों को देखकर मुस्कुराती। समर भी खदीजा को देखकर मुस्कुराने लगती। क्लास में खदीजा को बगैर बताए कोई चीज ले लेता तो खदीजा आराम से मुस्कुरा कर कहती, मेरी पेंसिल वापस कर दो प्लीज। दूसरों को भी खदीजा का ये रवैया कभी अजीब लगता। एक दिन शाम में खदीजा और समर पार्क चलती हुई जा रही थीं। दूर से दोनों को कुछ लड़कियां नजर आईं। खदीजा की दोस्तें भी उनके साथ खड़ी हुई थीं। जब खदीजा उनके करीब गई तो पता चला वो लड़कियां खदीजा की दोस्तों के साथ लड़ाई कर रही थीं। वो कह रही थीं, हम इन झूलों पर पहले आए थे। और खदीजा की दोस्तें दूसरी तरफ से बोल रही थीं, जी नहीं, हम पहले आए थे। अरे भाई, एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। पहले तो खदीजा और समर खामोशी से देखते रहे, मगर चंद सेकंड बाद खदीजा सबके बीच में जाकर खड़ी हो गई और उन लड़कियों को मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ो झगड़ा करना दोस्तों, चलो मिलकर सारे पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। हाँ? सब चुप हो गए और खदीजा को देखने लगे। अचानक से खदीजा की दोस्तें उसको देखकर मुस्कुराने लगीं। उनको देखकर दूसरी लड़कियां भी हंसना शुरू हो गईं। सब ने आपस में दोस्ती कर ली और मिलकर पकड़न पकड़ाई खेलना शुरू हो गए। खूब मजा आ रहा था। खदीजा भागते भागते एकदम से गिर पड़ी। ओह! समर ने उसको फौरन उठाया। खदीजा उठकर दोबारा खेलने लगी। घर जाते हुए सब ने एक दूसरे से बोला, कल शाम फिर यहीं मिलकर खेलेंगे। खदीजा और समर वापस घर आ गईं। खदीजा बहुत थक गई थी और खाना खाकर थोड़ी देर में सो गई। सुबह हो गई। खदीजा स्कूल के लिए तैयार होकर जब नीचे आई तो काफी उदास लग रही थी। सब घर वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ खदीजा, तुम ठीक हो? खदीजा नीचे देखते हुए बोली, जी मैं ठीक हूं। मगर वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। चुपचाप बाबा और समर के साथ स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल पहुंचे तो क्लास में सब ने खदीजा की शक्ल देखी और फिक्रमंद हो गए। एक एक करके पूछने लगे, खदीजा तुम ठीक हो? खदीजा की दोस्तें भी परेशान हो गईं। वो अपनी दोस्तों को भी कुछ नहीं बता रही थी। स्कूल की छुट्टी हो गई। खदीजा चुपचाप किसी से बोले बगैर अपने बाबा के साथ घर चली गई। घर पहुंचकर भी खदीजा फौरन अपने कमरे में चली गई। सब सोच रहे थे आखिर खदीजा को क्या हुआ है। वो सुबह से एक दफा भी नहीं मुस्कुराई। समर से बर्दाश्त नहीं हुआ
वो खदीजा के पास चली गई और उसको गले लगा लिया और बोला, मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे बताओ तुमको क्या हुआ है। खदीजा समर से गले लगकर थोड़ा रोई, फिर बोली, कल जो मैं गिरी थी मेरी टांग पर चोट लगी है और मुझे उसमें दर्द हो रहा है। ओहो, समर बोली, तो तुम बताओ ना, हम सबको कैसे पता चलेगा। समर ने जल्दी से जाकर मम्मा पापा को बताया। समर और मम्मा ने उसकी पट्टी करी और खदीजा के बाबा उसके लिए खाने पीने की चीजें ले आए। सब ने खदीजा को गले लगा लिया। एकदम से घर की घंटी बजी। देखा तो खदीजा की सारी दोस्तें खड़ी हुई थीं। सब ने बोला, खदीजा आज तुम बिल्कुल नहीं मुस्कुराई, तो हम सब परेशान हो गए थे। हमने सोचा हम आकर तुम्हारा मिजाज अच्छा करें। खदीजा की दोस्तों ने घर में तफरी मजाक शुरू कर दिया और खदीजा के कमरे में रौनक हो गई, जिसको देखकर खदीजा ने हंसना शुरू कर दिया। इस सब में वो अपना दर्द भूल ही गई। सबकी मोहब्बत देखकर खदीजा खूब मुस्कुराई। दोस्तों ने और घर वालों ने बोला, बस हमें यही मुस्कुराहट देखनी थी, हमारी मुस्कुराती हुई खदीजा। खत्म शद, दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और कहानी घर को सब्सक्राइब करें।